सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी मौखिक कंटेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस सेट में पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। यह प्राचीन भारत से गेस किए गए क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे, वो किस नाम से जाना जाता था? पाषाण युग के नाम से। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाग में, पूरा, मध्य और नवपाषाण युग। पूरा पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार व फल संग्रह करना। पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? आग। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? कठोर पत्थरों के। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? पशुओं का। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? 4000 से 2000 ईसा पूर्व। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? पहिया या चक्र। किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में माना गया है? नवपाषाण युग में। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? नवपाषाण युग में। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? मध्य पाषाण युग में। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ता को। मानव ने सबसे पहले किन अनाज की फसलों की खेती शुरू की थी? गेहूं व जौ। चित्रकारी का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीम बेटका से। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तांबा। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणिक वस्तुओं का पता चला है? महाराष्ट्र। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? गुंगेरिया में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ताम्रपाषाणिक शैलिक चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? पशुओं का। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? कांसा। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु क्या था? सांड। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके उत्खनन से हुआ? उत्तर है 1920 से 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुराण स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? नगर योजना। किस हड़प्पा पुरास्थल ने नक्शा दीवार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवनों का साक्ष्य मिला? कालीबंगा। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? मोहनजोदड़ो से।
हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी यानी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला? लोथल। हड़प्पा में माप-तौल की कौन-सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव प्रणाली। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? 2:16 के अनुपात में थी। किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बनावली से। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा से।